28 दिसंबर से 3 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का वाचन। कथावाचक आचार्य श्री महेंद्र मिश्र द्वारा। हमारे समझ से क्षेत्र मुझे मानस मणि कहते हैं, चित्रकूट से हूँ मैं। और मुझे करीब 15 वर्ष हो गए भगवान की कथाओं का गान करते हुए। मैं केवल इतना कहना चाहूँ, सनातन धर्म के लिए सबको समर्पित रहना चाहिए। और इस समय इस भवसागर से पार करने के लिए और व्यक्तियों की जो दूषित बुद्धि हो गई है उससे रक्षा करने के लिए केवल सत्संग ही चाहिए। तो सब लोग प्रेम से आइए, कथा सुनिए, जितना हो सके दूसरे का हित करिए, यही हमारे जीवन का संकल्प होना चाहिए। और मैं आज से आज 28 तारीख से और 3 जनवरी तक कथा यहाँ पर कृष्ण कथा कहूँगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। जय सिया राम। महाराज जी, जैसे कि कलश यात्रा निकाली गई, करीब 101 माता बहनों ने अपने सर पर कलश विराजमान कराया और पूरे क्षेत्र का जैसे कि उन्होंने भ्रमण किया और 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी ये यात्रा थी। तो क्या कुछ महत्व होता है कलश यात्रा का? भगवान की कथा की शुरुआत ही कलश यात्रा से होती है। और कलश यात्रा का यही महत्व है कि आप लोगों को जगा दिए कि आज से यहाँ पर कथा प्रारंभ होने वाली है। तो लोग जो इधर उधर भी हैं उनके मन में भी आ गया, वो सब आएंगे। और सबसे बड़ा महत्व, जितनी माताएं और भाई लोग कलश यात्रा में हैं उनको तो चाहिए कि हर रोज़ चाहे थोड़ी सी हाजिरी हो लेकिन हर रोज़ आना चाहिए। तो बहुत अच्छा रहा। और कथा का महत्व ही कलश यात्रा है, वहीं से प्रारंभ होता है सब कुछ। जी पंडित महाराज जी, एक लास्ट क्वेश्चन। श्रीमद् भागवत कथा का जैसे कि हमने देखा कि 24 से आज 28 से लेकर 3 जनवरी तक तो होगा, लेकिन एक कुछ शब्दों में एक सार बता दीजिए थोड़ा। 7 दिन का इसका महत्व है। देखिए, भगवान की कथा का कहीं अंत नहीं होता। 7 दिन क्या, सारे जीवन गाई जाए तो भी समाप्त नहीं होगा। लेकिन महापुरुष जो थे हमारे पूर्वज, या हम सब ऋषियों की संतान हैं, ऋषियों ने एक नियम बना दिया कि कथा श्रीमद् भागवत की 7 दिन भी अगर जीवन में सुनी जाए तो वो कई जन्मों के हमारे पापों को नष्ट कर देती है। इस कलिकाल में ज़्यादा महत्व इसलिए कि आज यहाँ हर कोई व्यस्त है, किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो 7 दिन में भी अगर वो 2 घंटे 1 घंटे बैठकर कथा सुनता है तो जो पहले हजारों वर्ष लोग पुण्य प्राप्त करते थे वो 7 दिन में प्राप्त हो जाता है। यही महत्व है इसका। और अगर गहराई में जाते हैं तो दिन भी 7 ही होते हैं और 7 दिन का ही महत्व है। 7 दिन के अंदर ही हर व्यक्ति को मरना है, इसलिए 7 दिन हमारे जो भागवत के हैं या कृष्ण कथा के हैं वो जगाने के लिए हैं कि मृत्यु के सामने खड़े हो आप। इसलिए हर रोज़ भगवान का चिंतन करिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद महाराज जी। की ओर आ रहे हैं और एक बात कहूँ, जैसे ही परीक्षित जी के पास थे, जैसे ही भगवान समझो तुम्हारा मोक्ष हो गया, तुम्हारा मोक्ष। ऐसा क्यों कहा? एक प्रार्थना करो, कोई तपोनिष्ठ संत हमारे पास बिना बुलाए आ जाए तो समझना ये भगवत प्राप्ति कराने के लिए आया है, हमारी तपस्या पूरी होगी बिना बुलाए। सूर्य भगवान जैसे आए ना, पराशर व्यास जी महाराज भी खड़े होकर के सब उन्हें वंदन करते हैं। राधा जी के ये परम प्यारे पुत्र हैं और परीक्षित ने हाथ जोड़ा, साष्टांग चरणों में दंडवत किया। अतः पृच्छामि संसिद्ध्यं योगिनां परमं तपः। अतः पृच्छामि संसिद्ध्यं योगिनां परमं तपः। परीक्षित ने ये सब कहकर के प्रणाम किया, हे परम योगी,
मृत्यु से भय भी एक जीव आपके चरण शरण में पड़ा हुआ है। मृत्यु से भय। और जैसे ये शब्द कहा, राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत को प्रणाम करने की परंपराएं हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार और बोलना पड़ेगा। कोई संत हमारे घर में आवे, ध्यान देना, ये हमारा सौभाग्य है। कोई संत हमारे घर में आए, ये हमारा सौभाग्य है। किसी संत का हमें दर्शन प्राप्त हो, ये हमारा अहोभाग्य है। कोई संत हमें याद करे, ये हमारा परम भाग्य है। और इतने में भी हम ना सुधरे तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इतने में भी हम ना सुधरे। साधुओं में कई बार लोग कहते हैं कि महाराज आशीर्वाद दो। आशीर्वाद कभी दिया नहीं जाता। बोलो जय श्री कृष्ण। आशीर्वाद दिया नहीं जाता। आशीर्वाद तो किसी किसी के लिए किसी संत के हृदय से निकल पड़ता है, किसी किसी के लिए। और कब निकलेगा? पहले की परंपरा थी, परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया, भाव है आंखों में, सुधार है, महापुरुष आया है, बुद्ध पुरुष आया है, हमें कथा सुनाने आया है। और मैं करुणा हरि की कथा सुनाने वालों को तो हरि की कथा सुनाने वाले तो कृपा करके आप मुझे परमात्मा की प्राप्ति का साधन बताइए। सुखदेव भगवान को परीक्षित जी ने चरण धुला, चरणों का प्रक्षालन किया, चरणामृत दिया, चंदन दिया। उसके बाद सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, परीक्षित ने भगवान सुखदेव से प्रश्न किया। पहला प्रश्न क्या है? केवल वो साधन क्या है? ये पहला। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बाप, दुनिया में हर व्यक्ति मरने से डरता है, वही सत्य है, पर मरने से डरते। पहला प्रश्न है मृत्यु का भय कैसे दूर हो। दूसरा प्रश्न है भगवान, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे करना क्या चाहिए। तीसरा प्रश्न है मन अगर भगवान में न लगता हो, भगवान की ओर न जाता हो, उसका साधन क्या है। फिर
मानव जीवन का परम धर्म क्या है और जीव का उद्देश्य क्या है। ये 5 प्रश्न परीक्षित जी ने किया और जैसे ही 5 प्रश्न किया है, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, मरने का डर अगर जीवन में हो तो समर्पण के साथ केवल नाम जाप करना चाहिए। आस्था नाम जाप पर होनी चाहिए और भगवत नाम जाप करते 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 मृत्यु का डर अपने आप दूर हो जाता है। भजन में वो सामर्थ्य है कि मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। फिर तुमने मृत्यु सबकी है, समर्पण हर किसी का नहीं है, समर्पण करो। तीसरा है मन भगवान की ओर ना जाए तो क्या करना चाहिए। परीक्षित कहते ना, मन भगवान को दे दो, पर मन इतना खतरनाक है कितना जल्दी भगवान की ओर जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, ये मन इतना खतरनाक है कि इसे बुराइयों की ओर लेकर के नहीं जाना पड़ता, अपने आप जाता है। हाँ? लेकिन अच्छाई की ओर जबरदस्ती घसीट के लाना पड़ता है। चल शॉपिंग करने के लिए कहना नहीं पड़ता, रोज तैयारी बन सकती है। लेकिन मंदिर में कथा सुनने के लिए जबरदस्ती लाना पड़ता है। चलो गाय सेवा के लिए, दीन दुखियों की सेवा के लिए बार बार विचार करते हैं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। कई बार बुराई की ओर लेकर के नहीं जाता, अपने आप जाता है, लेकिन अच्छाई की ओर जबरदस्ती लाना पड़ता है। जबरदस्ती घसीट करके लाओ। निवेदन करो, जब तक जीवन है ना, अगर कोई चाहे, कई बार लोग कहते हैं कथा सुनने के लिए बोलो, तीर्थ दर्शन के लिए बोलो, तो कई बार लोग कहते हैं महाराज बहुत काम है, ये माया हमें छोड़ती ही नहीं है। जिंदा है तो ये विषय और वासनाएं हमें नहीं छोड़ेंगे जब तक जिंदा है। अपितु अगर भगवत प्राप्ति करना है तो महाराज जी विषयों को हमें स्वयं छोड़ना पड़ेगा। विषय हमें कभी नहीं छोड़ सकते, हमें स्वयं विषयों को छोड़ना पड़ता है। धीरे 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 धीरे। माया तो इतनी खतरनाक है। हमारे गांव की एक परंपरा है कि जब घर की विवाह में बच्चे जाने वाले हैं, आवाज बंद हो जाती है, बोलना वाला बंद पलंग में पड़े हैं, तो हमारे गांव की परंपरा है, हाँ, गौदान कराते हैं। कई बार तो हमारे गौशाला में भी आते हैं और कहते हैं महाराज एक गाय को दान के लिए। एक घटना घटी, एक दादाजी बिस्तर में पड़े थे, बोलना बंद था लेकिन देख सब रहे थे। आंखें, एक छोटी सी गाय लाए, बछिया लाए और गाय पूजा करवा दिया। बच्चों ने उस गाय को वहीं पूजा करवाने के बाद, गोदान कराने के बाद वहीं बगल में बांध दिया। और थोड़ी देर में हुआ क्या, जिस चारपाई में ये दादाजी लेटे थे ना, उस चारपाई की 2-4 रस्सियां नीचे लटक रही थी, टूटी हुई। तो गाय करती क्या है, गाय उन रस्सियों को खाने लगी। अब दादाजी बोल तो नहीं पा रहे थे, लेकिन देख रहे थे तो बार बार हाथ चारपाई के नीचे ऐसा ऐसा कर रहे थे। एक बच्चे ने कहा अपने बड़े भाई से, बोलिए पिताजी बार बार चारपाई के नीचे हाथ क्यों हिला रहे हैं। छोटा वाला बेटा कहता है पिताजी कह रहे हैं कि चारपाई के नीचे मैंने धन गड़ा के रखा है, खोद दो, निकाल लो। अब बोले कहाँ तक खोदोगे, एक कोई प्रैक्टिकल जगह बता दें तो हम लोग खोद के निकाल लें। बोले डॉक्टर को लेके आओ। डॉक्टर को लाए, डॉक्टर से कहा बोले जितनी फीस लेना हो ले लो, बस पिताजी एक बार बोल दे। डॉक्टर ने औषधि दिया, औषधि ने असर डाला और दादाजी बोले तो पहला ही शब्द कहते हैं, मैंने इतनी मेहनत से चारपाई बनाई थी और ये गाय खा रही है, कोई मना नहीं कर रहे। बोलो जय श्री कृष्ण।
एक बार और बोलना पड़ेगा। ये मन बड़ा खतरनाक है साहब, ये झूठे जंजालों में बना हुआ है। हाँ, इसलिए इसे समर्पण कर दो गोविंद के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में। पर तो साधन करना पड़ेगा, और वो साधन क्या है? जितासु जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। और एक बात जो समय की अपनी सीमा में है ना, कई बार हस्ती को भूल के मस्ती में झूम करके और उसके बाद हम लोग आरती की ओर चलेंगे। इसके गिरधे
आप देखिए रुको माया प्रिया
निज वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। कल भगवान श्री कृष्ण का जो है जन्मोत्सव है, तो सभी माताएं सभी भाई पीले वस्त्र डाल के आए, भगवान के लिए खेल खिलौना लेके आए, भगवान के लिए नाना प्रकार के व्यंजन लाए, क्योंकि कल भगवान का 12 अवतार, इसलिए 24 जन्मों की कथा और भगवान श्री राम का प्राकट्य, भगवान श्री कृष्ण जन्म की लीलाएं का अद्भुत आनंद कर लेंगे। तब कल सभी पीले वस्त्र डाल के आए। महाराज जी ने पहले कह दिया था आप लोगों से कि सभी अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके आए। जय श्री राम। और जिनको अभ्यास पेट में आना है सभी लोग एक एक करके